साथियों तालियों के साथ सम्मान का स्वागत करें। आदरणीय तिवारी जी का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय हमारे जैसे प्रधान जी अध्यापक स्वागत करें। आए हमारे मिश्रा जी का मानदान स्वागत है श्री तिवारी जी। कि हम आपको प्रधानमंत्री से मुलाकात 4 मार्च 20 को हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हमारे 5 सदस्यों की टीम ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात। प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट का टाइम दिया था। प्रधानमंत्री सबसे 3 मिनट का टाइम दिया था। जब हम लोगों की स्थिति के विषय में वहाँ चर्चा होने लगी तब जो है आधा घंटा टाइम हो गया और पूरी तरीके से आप लोगों की बात सुन करके उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं आप लोगों का काम हम करेंगे और काम चालू भी हो गया। उन्होंने फौरन जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मंत्री हैं और ये जम्मू कश्मीर से आते हैं उनको जिम्मेदारी दी कि इनकी बात सुनिए और आज ही मीटिंग कराइए। उसी दिन आज जो है एक आदमी को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था। हमको खुशी इस बात की है आज हम पहली बार उड़ई में आए इतने साथियों के बीच में देख करके हम बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहे हैं कि वाह कि हमारे बुंदेलखंड के साथी कहीं पीछे नहीं है और हमारी शक्ति एक एक करके ही जो है हमारी शक्ति ये तमाम वादा भी हमारे साथ हुए। चाहे जो श्रम मंत्री का वादा रहा इसने कई बार वार्ताएं भी इनसे हुई और तमाम विश्वास भी दिलाया कि आपका काम होगा। लेकिन अंदर खाने की जो खबर आती रही कि जब तक मोदी जी की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक जो है कोई काम नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं। और ये श्रम मंत्री आज भी हम मिश्रा जी आदरणीय मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे। आदरणीय मिश्रा जी तिवारी जी का स्वागत करते हुए तालियों के साथ सम्मान करें। आदरणीय मिश्रा जी हमारा स्वागत करते हुए तिवारी जी का तालियों के साथ रखना चाहते हैं। आए आओगे और हमारे आदरणीय वकील साहब निकम समय आदरणीय हमारे आज की सभा के अध्यक्ष महोदय हमारे सीनियर एवं पत्रकार बंधु आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। प्रांगण में गेस्ट हाउस में हमारे विभिन्न जगह से जो आए हुए हैं उसके बारे में हम एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में जब तक आप अपने हकों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो आवाज़ करने से लिखापढ़ी करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में भेजना हम लोगों ने कभी चिंता ये वाली भेजना टुकड़े में बना रहा। अब भविष्य की चिंता के लिए ही संगठन बनाया। एक जगह रुके थे तहीं की भेज दी बस। आज
ये व्यवस्था भाई तय की गई कि बगैर प्रधानमंत्री के हमारा काम अब होगा। तब एक लाइन बनाई गई जिसमें उत्तर प्रदेश की देन हमारी सांसद मथुरा की श्रीमती हेमा मालिनी से हमारे मथुरा के साथियों ने संपर्क किया और पूरी जानकारी उनको दी कि हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है, हम लोग बराबर 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हेमा मालिनी किसी की देन नहीं है संसद करने, वो खुद पैसे वाली हैं और खुद अपनी मेहनत और से वो सांसद बनती है। उसमें मोदी का कोई योगदान नहीं है कि हेमा मालिनी को जिता दे, पार्टी का तो योगदान रहता है। तो ऐसी हेकर सांसद ही जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकती है। और जब हमारे लोगों ने समझाया पूरी आपकी स्थिति को उनको अवगत कर हमारे बीच के कर्मचारी लेकर आया कुछ लोगों का अब उनको नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं लापरवाही से हुआ, ये कैसे समस्या है। और भंडारे से मिलता है, जब नंबर मालूम हो जाएगा भंडारे में हमारा आधार कार्ड का पैसा में जाएगा आपका कैंटीना उसमें और हमारे बीच में हमीरपुर से जागीर जिला उपस्थित है। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स अफसर ये हम लोगों के साथ समय समय पर विश्वासघात करता था। जिस समय 16 नवंबर 95 को ये पेंशन लागू की गई थी, उस समय हम लोगों को ये बताया गया था कि जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, इस पेंशन से बढ़ के आपको ये EPF की पेंशन मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न कोई जानकारी हासिल की। जिस समय ये आदेश हुए थे तो उसमें कुछ था, बाद में समय समय पर इन अधिकारियों ने, जो सबसे बड़ा हमारा अधिकारी EPF होता है, जिसके द्वारा ये सब संचालित कार्यक्रम EPF का होता है, वही हमारा मुखिया होता है जो दिल्ली में। उसने जब देखा कि ये जो पेंशन में जो है अगर ये नियमावली पहले वाली चलती रही तो हम लोग दिवालिया हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और समय समय पर ये उसमें बदलाव करते रहे, जिसकी हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं। जब ये मामला 4 अक्टूबर 16 को तमाम प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारी भी काम करते हैं, उनको अच्छा खासा वेजेस मिलता है। उन लोगों ने ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट डाली, तो उसमें जो है 4 अक्टूबर 1916 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ कि नहीं, इन लोगों को हायर पेंशन मिलना चाहिए। ये सब पेंशन का जो भुगतान बनाते हैं ये 2 पार्टों में करके बनाते हैं। एक 95 के पहले अनुभवी है, ये सब प्रकार से बात उनके समक्ष रखी। भाई देखिए, कुछ लोग तमाम लोग तो साथी ऐसे हैं, भगवान करे सभी सक्षम, तमाम हमारे बीच में ऐसे साथी हैं इनकी बड़ी मिसाल। बताइए 1,500, 2,000, 2,500 में 2,000 क्या
की कोई सीमा नहीं और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। तो ये हर प्रकार की चीज़ों को संकलित करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और संगठन मजबूत करने के लिए भी बराबर प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई चीज़ अगर छूट हमारा संगठन मजबूत होगा, हम फिर लड़ेंगे। मान लीजिएगा हमारी 7.5 हो गई और डीए नहीं दिया तो डीए की लड़ाई नहीं होगी। तमाम चीज़ें हमको चिकित्सा सुविधा नहीं मिली तो क्या हम चिकित्सा सुविधा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? और कैसे लोगों से लड़ना है हर जगह ऐसे ये ब्यूरोक्रेसी जो है हम लोगों की समय बड़ी बड़ी कटौती करता। अगर ईपीएफ हो चाहता तो क्या हमको पेंशन नहीं दे सकता? उसके पास जो है हमारा जो है 4,59,000 लाख करोड़ रुपया जो है हमारा जमा है। सरप्लस हमको उसी से पेंशन दे सकता है, लेकिन उसका मन नहीं होता देने के लिए। काय तमाम जगह उसको मदद करनी पड़ती है। सरकार जो चाहे कि फौरन दे देगा, सरकारों को ये पैसा नहीं हमारा लगा हुआ, ये हम लोगों की छोटी छोटी कटौती का पैसा है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि साला कोरोना काल चालू हो। अब कोरोना काल बिल्कुल एक जगह देश स्थगित हो गया, ना हम लोग किसी से मिल सकते हैं, है? तो जो है उसमें जो है देरी लगी। लेकिन उस कोरोना काल में हम लोग चुप नहीं बैठे। तमाम भ्रष्टाचार के माध्यम से हमारा कार्यक्रम चलता रहा। देश के कोई भी संसद को मैंने बाकी नहीं रखा जिसको हमारे ईपीएफ 95 के पेंशनर का जिसके पास पत्र न गया और उनकी चिट्ठी प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। उनके जो है इसके बाद जो है आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब जो है सितंबर में जब ये सदन की कार्रवाई चालू हुई तब उसमें तमाम सांसदों ने आप लोगों की बात को लोकसभा और राज्यसभा में उठाया। सुना भी आप लोगों ने होगा, कोई नहीं सुनने वाला था। ये आप लोगों के नेतृत्व की देन है जो हमारी आवाज इन गरीब और बुजुर्ग साथियों की हमारी लोकसभा में तमाम साथियों ने तो बड़ी मार्मिक ढंग से आपकी बात को लोकसभा के पटल पर रखा। इसलिए जो है अब हम बिल्कुल सफलता के कगार पे पहुंच गए। लेकिन अब ये नहीं मैदान हो जाओ, सफलता के कगार पे हमको आश्वासन मिल गया है, लेकिन संगठन को हमको मजबूत करना। इसलिए जो है हमारे जगरूप सिंह तो हमने कहा ऐसा करिए जो पास जिले हैं उन साथियों को आप बुलाना। तो हमीरपुर, उरई, झांसी तीन जिलों के साथियों को यहाँ बुलाया गया और संगठन मजबूत करने के लिए जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कमांडर साहब, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग खुद इतनी बड़ी पेंशन पाते हैं लेकिन हमारे लिए वो रात में लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और निकट भविष्य में हमें पूरा विश्वास है कि उनके अगर प्रयास से हम लोगों के सहयोग से अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आपको संयम और धैर्य के साथ इंतजार करना है, किसी के बहकावे बगलाने में नहीं आना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरी कल एक सेक्शन से बात हुई, क्या यार कुछ नहीं होना है, ये है वो है, दुनिया की बातें उन्होंने हमसे ठीक है, लेकिन संघर्ष कभी जो है विफल नहीं जाता है। संघर्ष करने से ही कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमें संघर्ष करना है, क्योंकि हमारा संघर्ष ये न्याय के लिए, हमारी एक न्याय की लड़ाई है, हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। भाई हमारा 30-35 वर्ष हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में, वो आज की डेट में मूल्यांकन किया जाए तो 15-20 लाख रुपए हमारा सरकार के पास जमा हुआ है और
सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो EPF ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था सरकार से तय करके किया था, लेकिन आज हमारे साथ वही जो है धोखा किया है और हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है। इसलिए साथियों, ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हमें आपको संगठित होकर के इस संगठन को बढ़ाना है और हमें कमांडर साहब के नेतृत्व में और आदरणीय शंकर तिवारी जी के नेतृत्व में हमें सहयोग मनोबल से साथ में रहते हुए हमें हमारी जनसंख्या किसी प्रकार से कम ना हो, क्योंकि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, संघ ही शक्ति कलयुगी। इसलिए साथियों, निराश और साथियों ये मत सोचिए कि आप वो नहीं जा रहे तो हम नहीं जाएंगे, वो नहीं जा रहे तो हम नहीं जाएंगे। 76 की भर्ती से हम आप सब लोग भाई 10% गड़बड़ा गए हो, भगवान ठीक करेगा। 4 साल रिटायरमेंट के होने जा रहे हैं। हमारे साथी बीजी तिवारी जी, योग शुक्ला जी, ये लोग महा ईमानदार हैं। पैसे का हिसाब किताब एक जब चाहे आप लोग ले लीजिए, पैसे की बात नहीं है। जो हमारे मुखिया कमांडर जी हैं, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। उन्होंने तो जो भाई जिसकी बात PM से हो जाए उसमें हमारी हेमा मालिनी जी सांसद जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया और उसी से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा किया। बस जब हमारे तिवारी जी का आह्वान हो तो आप लोग अपना समय, केवल हाथ जोड़ मेरी यही विनती है कि आपको समय देना है और आपके हाथ में सब कुछ आने वाला है। अब ये ईश्वर के हाथ में है, अगर उंगली पकड़ने को मिलेगी तो पहुंचा तो उसको जरूर मिलेगा। और आज जो हमारे सभी लोग बुजुर्ग हैं, सभी से हमारा अनुरोध है कि साथ जरूर दें और ईश्वर की मर्जी हो जाएगी। अगर कुछ हाथ में भोले बाबा ने दे दिया तो कम से कम हमारे कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं, रोडवेज की बड़ी दयनीय दशा है। 5 साल तक पैसा रहता है, अम्मा भी ले लेगी, बहू भी ले लेगी, बेटा भी ले लेगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, जिस रोडवेज कर्मचारी की स्थिति घर की गड़बड़ है उसको 5 साल तक तो बचता है, 5 साल के बाद उसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ाती है, जिसमें कई ऐसे हम आप लोग भी हैं। तो भैया हाथ जोड़ विनती, ईश्वर ने नेताजी को पहुंचाया और नेताजी अपना सब हम आप लोगों को बताते रहते हैं। और जो 10 साल हमसे बड़ा, 4 साल हमें रिटायर के हो गए, हमसे भी 10 साल, और वो अभी 4 बजे उठ के मीटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। हम आप आने को तैयार ना हो। अगर हमारे तिवारी जी शुक्ला जी अगर ये कह देंगे, ये मैंने इनसे कहा भी कि ये वो आप लोग बुलाएंगे तो बुंदेलखंड का हमारा कर्मचारी आए। साथियों, धोखा मत देना, हाथ जोड़ विनती है। और आगे की जो भी हमारी तिवारी जी की रणनीति होगी वो बहुत अच्छी, जैसी बात अपनी राम करते। और मिश्रा जी ने अभी विस्तार आप लोगों को इस संबंध में अवगत कराया। इसी क्रम में हम राजीव जी 2 आप आए हुए सम्मानित साथी, जो मूल वेतन में किया गया था हम लोगों को नहीं दिया गया। वो लड़ाई लड़ते लड़ते 8 में मूल वेतन में हमारा 50% मिला। छठा वेतन 6 से मिलना था, वो 13 जनवरी 10 में मिला। वो भी हमारा एरिया विभाग था। प्रत्येक हमारे कर्मचारी, जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, चाहे विभाग का कर्मचारी हो, कम से कम नहीं 4-4, 5-5 लाख रुपया जो है हमारे प्रत्येक साथियों को दबाए बैठा हुआ है। इसकी बात कोई भी संगठन नहीं हुआ। अरे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 संगठन आज के विभाग में कार्यरत, कोई बातें नहीं उठाता है। चाहे सेवानिवृत्त हो चाहे कार्यरत एरिया की कोई बातें नहीं उठाता। कल नगद लाओ और वही निपटा के चला आता। अच्छा, कोर्ट में भी जो है हमारे बहुत से साथी इस एरिया के लिए गए, लेकिन अब हम उन संगठन का नाम नहीं लेना चाहते।
उन संगठनों ने जो है लिख करके दिया कि हमको एरियर नहीं चाहिए, हमें तुरंत छठा वेतन दे करंट। अब लोग कोर्ट में भी उन संगठनों के जो है पैड पहुंचे, अब कोर्ट ने भी जजमेंट नहीं की, तो हम लोग किसी का कोर्ट से भी नहीं हुआ कि नहीं छठे वेतन चाहिए। तो ये स्थिति जो है संगठनों की, और हमारा संगठन इसलिए मजबूत होता जा रहा है कि हम स्वेच्छा पर व्यवस्था करते हैं। जिनकी इच्छा हो वो सहयोग करें, लेकिन आशीर्वाद करें। तो ये सब चीजें, और हर लोगों का आशीर्वाद हो, आप लोग एक एक करके जोड़ने का प्रयास करेंगे, हम अवश्य सफल होंगे। और इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि जो है आपका ये नया वर्ष शुभ हो और 7,500 प्रक्रिये आप लोगों को इसी माह मिले। जय। एक महाराज के सांसद को जो है प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने प्रश्न उठाया होगा, तो आप लोग व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो देख रहे होंगे। उसमें उनको उन सांसद महोदय को पत्र हमारे श्रम मंत्री ने लिखा कि हमने 16 नवंबर 95 में 16 नवंबर 95 में ये पेंशन योजना चालू हुई, जिसके एक सीमा के अंतर्गत जो कटौती की जाती है, हम ये 8.33% की पेंशन योजना में लेते हैं और 1.16 जो है सरकार, केंद्रीय सरकार उसमें अंशदान देती है। हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम उनको ये जो 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं जो हम दे सकें। अगर केंद्र हमारा सहयोग करे तभी हम जो है इन लोगों को, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में स्पष्ट बात बताना बहुत जरूरी है। हम कोई जो है राजनीतिक नेता नहीं, हम मजदूरों और साथियों का ही नेतृत्व करने लगे। तो हर जगह की जो है तमाम चीजें अब इसमें जो है जो वैद्यकीय इलाज की सुविधा की हमने डिमांड की, तो उनके बाद तो 7 चीजें हैं जो कानून बना, वो तो साफ कह देते हैं कि ईपीएफ पेंशनरों के लिए इसमें कोई नियमावली नहीं। क्यों? हमारी 4 डिमांडें थी। एक डिमांड ये थी 7,500 रुपये, दूसरी डिमांड ये थी कि हमें आयुष्मान योजना से या जोड़ा जाए या वैद्यकीय इलाज की पद्धति को सुविधा दी। तीसरी मांग हमारी ये थी जो हमारे वंचित रह गए हैं पेंशनर, उनको इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए और उनको मिनिमम 5,000 पेंशन दी जाए। और जब ये 16 नवंबर 4 अक्टूबर 95 को हायर पेंशन का आदेश हुआ, तब उसमें जो है ये अक्सर बड़े जो है बुद्धिमान होते हैं कि देखा कि अब तो हमको हायर पेंशन देनी ही पड़ेगी, तो इन लोगों ने फौरन जो है एक अध्यादेश जारी किया। और उस अध्यादेश में जो है इन्होंने क्या किया कि जिनके पूरे वेतन पर कटौती हुई है, पूरे वेतन पर जिनकी कटौती हुई है, मतलब डीए बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी मिला करके, तो वो ही जो है हायर पेंशन के हकदार है। और हम लोगों की कटौती एक सीमा के अंतर्गत। अब ये सीमा कहाँ से आगे, कोई हम लोगों ने तो नियमावली बनाई, ये तो विभाग की और ईपीएफओ की देन होगी साठ, तो उसमें एक सीमा निर्धारित करती, तो हम लोग तो उसके अंतर्गत आते हैं। और हम लोग क्या, देश के 65 लाख पेंशनर हैं, 65 लाख पेंशनर में मुश्किल से जो है 80-90 हजार ही पेंशनर इस हायर पेंशन के अंतर्गत आते हैं, जिन वो भी प्राइवेट संस्थान ऐसे हो गए हैं
वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, सबको 4-4 प्रकार की पेंशनें मिलती हैं और अगर दोबारा संसद फिर बन गए तो वेतन भी लेते हैं। उनके लिए कोई कानून, कोई नियम नहीं है। भाई देवता है ना इस देश के, इस देश का विधान संविधान ही ऐसा बना पड़ा है, उसकी मौज उड़ा रहे। जब कोई अपना जो है कुछ टीए और डीए बढ़ना होता है तो तालियां बजाई बढ़ गए। हम लोग मर रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। धीरे धीरे भाई सोचा गया कि तो हमारे संगठन को किसी प्रकार की बातें नहीं उठा। अच्छा, इन लोगों की, इन नेताओं की और इन पार्टियों की व्यवस्था क्या होती? जब इस सत्ता के बाहर होते हैं तब तो ये हमारे फेवर की बात करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तब वो कानून दिखाते। तो ये चाहे तो सरकारें आ जाए, सबकी ये व्यवस्था। इसलिए जो है भाई हम लोगों की शिकायत है, जो ये संगठन कार्यरत चल रहे हैं उनसे हमारा भला नहीं होना है। तो कमांडर साहब जी ने जो है ने ये संगठन बना करके धीरे धीरे दिया। पहले इसमें सम्मिलित नहीं थे, लेकिन जब हम दूसरे संगठनों की गतिविधियां देखी कि इसमें हमारे साथियों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, तब जो है कमांडर साहब से आप लोगों की भाग्य से संपर्क हमारा होगा। तो हमने जो है अक्टूबर 18 में एक अलग संगठन बनाया। कानपुर के तमाम संगठन है मजदूरों को, कानपुर का मजदूर मानचेस्टर का आ जाता था, तमाम संगठन कार्यरत, लेकिन हमारी आवाज को कोई नहीं किसी भी प्रकार, सबके पास गए। चले कितने जो हमने ज्ञापन दिए होंगे, सांसदों को ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी बात लोकसभा में तक नहीं हुई। जब हम लोग धीरे धीरे करके यूनाइट हुए, आज हम शुक्ला जी भी बता रहे थे कि 27 प्रांतों में हमारा संगठन बन गया, और दो प्रांत और बढ़ गए। अब 29 जो है प्रांतों में हमारा संगठन जो है बन गया है, और पूरी तरह से कार्यरत है। हर प्रदेश में संगठन हमारा काम। हम लोगों की जो है केवल इसलिए आप लोगों के बीच में हम लोग आए कि आप हमारे तमाम साथी यहाँ से बुंदेलखंड से हम रावतपुर में मीटिंग करते हैं, तमाम साथी हमारे जाते रहे, जगरूप से हमारे साथ हर कार्यक्रम में गए, यहाँ से दिल्ली तक गए, और अपने कम से कम नहीं तो 15-15, 20-20 साथियों को साथ में ले जाकर तमाम साथी को पहचान रहे जो हमारे साथ दिल्ली में भागीदारी करते, और जो अक्षम जो नहीं चल पाते उनकी बात, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमको चाहिए। सबके आशीर्वाद से ही जो है भाई सफलताएं मिल पाती। अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम एक तमाम आंदोलन किए, आपको मालूम हो जाए ना, दिल्ली के अंदर तमाम आंदोलन किए, यहाँ तक कि काला ठोको आंदोलन, EPFO ऑफिस, नग्न आंदोलन, भूख हड़ताल, दिल्ली रास्ता रोको आंदोलन, ये सब आप लोगों के सहयोग से होता था। लेकिन वो सहयोग नहीं हम लोगों को प्राप्त हुआ जो हमको सफलता मिल जाती। पिछली 7 दिसंबर को हम दिल्ली में जो है रास्ता रोको आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया। उसमें हमको उम्मीद ये थी कि हम करीब जो है 1-1.5 लाख की तादाद में हम दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन लगभग 30-35 हज़ार हमारे साथी दिल्ली पहुंच पाए हैं। इसलिए जो है तभी हमारी 1 साल पहले हमको सफलता इसकी मिल गई। चलो ये पेंसिल की हम लोगों को धीरे धीरे तमाम संगठन जो है, जानते हो कि तमाम संगठन हमारे देश में 7 राष्ट्रीय स्तर के संगठन, लेकिन हम लोगों के विषय में इन संगठनों ने कोई कभी चर्चाएं नहीं की।
दूसरा जो जो प्रमुख कोई ईपीएफओ की जो मीटिंगें होती हैं उसमें संगठनों का भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। ऐसे 7 संगठन राष्ट्रीय स्तर के हैं जो कि उन मीटिंगों में सम्मिलित होते हैं और जो है इस पर वो विचार करते हैं कि मजदूरों का पक्ष रखने के लिए, और उसमें अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं और श्रम मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। आज तक किसी भी श्रम संगठनों ने जो इसमें सम्मिलित है हम लोगों की कोई बात कभी नहीं कि इनके पेंशन पर कभी विचार हुआ और संगठन राशि क्यों कि ये संगठन उन लोगों की बात रखते हैं जिनसे उनको पैसा मिलता है, जो कमाते हैं, जो हर वर्ष जो है मेंबरशिप देते हैं, उन लोगों की तो बात करते हैं, लेकिन सेवानिवृत्त वालों की कभी भी बात इन लोगों ने नहीं की। और हम लोग उस समय नौकरी करते थे, हम लोगों को भी वेतन मिलता था, हम लोगों ने भी नहीं भविष्य की किसी भी प्रकार की परवाह। अब जो है जब ये देखा कि हमारी कोई बातें सुनने वाला नहीं और हमारी बात को कोई रखने वाला नहीं, तमाम जो है इन लोगों ने बातें रखी, तमाम संगठनों ने, तब जा करके जो है एक 12 में कमेटी, कुशियारी कमेटी गई। उस कुशियारी कमेटी में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसके कुशियारी साहब जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 13 में जब ये रिपोर्ट सबमिट की कि नहीं, इन लोगों को मिनिमम पेंशन 3000 से लेकर के मिनिमम पेंशन 3000 और प्लस दिए इनको दिया गया। और कांग्रेस की सरकार ने करा इसकी, लेकिन उन सरकारों ने कमेटी को गठित कर देते, लेकिन हमारी बात उन्होंने मानी नहीं और इन्होंने एक प्रस्ताव जो है पास किया कि मिनिमम पेंशन हम 1000 करेंगे। ये 13 का प्रस्ताव, लेकिन फिर भी नहीं किया। जब ये मोदी सरकार आई 14 में, तब मिनिमम पेंशन 1000 की। अब 1000 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को तो मिल मजदूरों की बात दूसरी कि उनको 100 रुपया पेंशन मिलती थी, 200 मिलती थी, तो उनके 1000 हो गए, चलो मनाई। हम लोगों की बराबर की भागीदारी, हमारी पहले 10% कटौती होती, जो हम वेतन पाते थे उसमें हमारा 10% ईपीएफ जाता था, उसका 8.33% हमारा जो है पेंशन फंड में जाता। फिर जो है जब हमारा बजट बढ़ा तो एक सीमा बना दी, एक सीमा बांध दिया गया कि इनका तो बजट बढ़ रहा है। तो इस सरकार ने क्या किया, अक्टूबर 97 में हम लोगों की एक कटौती कर दी गई कि 5000 पर ही हम इनकी कटौती करें और 5000 पर हमारा जो है कटौती होनी, जिसमें विभागीय शेयर का 8.33 हमारा पेंशन योजना गया। इसके बाद 2001 में जब हमारा बेजेज और बढ़ा तो 6500 पे कटौती जून 2000 में चालू हुई। 6500 कटौती में 700 हमारे प्रत्येक कर्मचारियों को कटने लगे और उसमें से जो है हमारा 541 रुपया जो है इनकी योजना में जमा हुआ। जब ये जब हायर पेंशन का आदेश हुआ, तब इसमें जो है ईपीएफओ ने देखा कि अगर हायर पेंशन इन कर्मचारियों को दे देंगे तो ये विभाग दिवालिया हो जाएगा। देखिएगा, हमारे पैसे से ही जो है ये मंत्री तक राज्य करते हैं अपना, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो अगर विधायक रहे हैं वो। अभी से अनुरोध है, अभी चाय नहीं, कितना बैठे, चाय आ रही है। और जिनके प्रस्ताव नहीं भरे गए हैं, बड़े डिपो से जो
हमारे लिए